गुजरात टाइटंस ने रशीद खान को 18 करोड़ में रिटेन किया था, तो जाहिर सी बात है नूर अहमद को उन्हें रिलीज करना पड़ा। ऑक्शन में जब सीएसके ने नूर के लिए 5 करोड़ की बोली लगाई तो अपनी गलती को सुधारते हुए जीटी ने आरटीएम का यूज करना चाहा, लेकिन पैसे के बल पर सीएसके ने नूर को 10 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया है। नूर ने सिर्फ 30 लाख के प्राइस टैग के साथ आईपीएल में डेब्यू किया था, लेकिन उनका इंपैक्ट एक सीजन स्पिनर से कम नहीं रहा। अपने पहले आईपीएल सीजन में उन्होंने 8 से कम की इकोनॉमी से 16 विकेट चटकाए थे। इसमें सबसे ज्यादा इंप्रेस उन्होंने सीएसके के अगेंस्ट फाइनल में किया था, जहां 5.5 की इकोनॉमी से उन्होंने चेन्नई की दोनों ओपनर्स को पवेलियन वापस भेजा था। हालांकि जीटी वो मैच हार गई थी, लेकिन उस आईपीएल नूर गुजरात के सीक्रेट हथियार के रूप में सामने आए थे। अपने आईपीएल करियर में उन्होंने 8 से कम की इकोनॉमी रखी है, जो फॉर अ स्पिनर काबिले तारीफ है। यही नहीं, ओडीआई और टी20आई में उनकी इकोनॉमी 7 से भी कम है, जो उन्हें बढ़िया लेफ्ट आर्म ऑप्शन बनाता है। नूर को अक्सर राशिद का मिरर इमेज कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है चेपक जैसी स्प्रिंट फ्रेंडली पिचेस पर नूर डोमिनेट करेंगे और शायद उन्हें रिटेन ना करना जीटी पर भारी पड़ सकता है। आईपीएल ऑक्शन में ऐसे ही टीम्स गैम्बल के चलते कभी-कभी अंडररेटेड प्लेयर्स को रिलीज कर देती हैं, जो अगले ही सीजन उस डिसीजन को गलत प्रूव करते हैं। अब चाहे वो 2011 के एबी डिविलियर्स हो या 2018 के सूर्या। उसी तरह आज इस वीडियो में हम इस सीजन में हुए वर्स्ट रिलीजेस की बात करेंगे, जिसमें नूर के बाद हमारे नेक्स्ट प्लेयर हैं विल जैक्स, जिनको आरसीबी ने 3 करोड़ देके एक बैकअप ऑप्शन के रूप में 2024 आईपीएल में खरीदा था। लेकिन विल ने मिड सीजन ग्लेन मैक्सवेल का परफेक्ट रिप्लेसमेंट बनके टीम की नैया ही पलट दी। सिर्फ 8 मैचेस में उन्होंने 230 रन बनाए, वो भी 175 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ। पिछले साल उनका सबसे बड़ा मूवमेंट आया जीटी के अगेंस्ट, जहां 201 टारगेट का पीछा करते हुए जैक्स ने 41 गेंदों में शतक ठोक डाला। 5 चौकों और 10 छक्कों की बदौलत वो आरसीबी के लिए एक ड्रीम रिप्लेसमेंट साबित हुए। जैक्स की फियरलेस बैटिंग स्टाइल और टॉप ऑर्डर अग्रेशन ने आरसीबी के कमबैक में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। सिर्फ आईपीएल ही नहीं, टी20s में विल्स के स्टैट्स काफी इंप्रेसिव हैं। 200 मैचेस में उन्होंने 5000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं विद एन करियर एवरेज ऑफ 156। लेकिन फिर भी आरसीबी ने जैक्स को रिलीज करा और अब आईपीएल 2025 में वो मुंबई इंडियंस की जर्सी में दिखेंगे। जैक्स सिर्फ एक एक्सप्लोसिव बैटर ही नहीं, बल्कि एक अंडररेटेड ऑफ स्पिन ऑप्शन भी है, जिसे आरसीबी ने पूरा यूटिलाइज नहीं किया। ऑक्शन में एमआई ने 5 करोड़ में उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। हालांकि आरसीबी के पास आरटीएम का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने विल की जगह वो ऑप्शन टिम डेविड पे यूज करना बेहतर समझा। जो गलती होगी है मास्टर स्ट्रोक, ये तो वक्त ही बताएगा। बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर, जो आईपीएल में एक रेयर पैकेज है। लेफ्ट हैंडर बैटर, लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक ब्रिलियंट फील्डर। मैं बात कर रहा हूं शहबाज अहमद की। 2020 में आरसीबी के साथ आईपीएल डेब्यू करने के बाद उन्होंने अपने ऑलराउंडेड स्किल से हर साल कुछ ना कुछ इंपैक्ट दिखाया है। 2021 में सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट एक ही ओवर में 3 विकेट्स लेना हो या आरसीबी के मिडिल ऑर्डर और स्पिन डिपार्टमेंट को संभालना हो, शहबाज हर साल हेडलाइंस में रहे हैं। 2024 में एसआरएच के साथ उनका सीजन काफी प्रॉमिसिंग रहा, जिसमें चुनिंदा चांसेस में उन्होंने 130 की स्ट्राइक रेट से 216 रन बनाए और वहीं बॉल से भी 7 विकेट चटकाए। उनकी असली वर्थ क्वालिफाइड 2 में पता चली, जहां जायसवाल, पराग और अश्विन को आउट करके एसआरएच को फाइनल्स तक पहुंचाने में उन्होंने एक अहम हिस्सा निभाया। लेकिन ऑक्शन से पहले एसआरएच का उन्हें रिलीज करना एक सरप्राइजिंग मूव था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2.4 करोड़ में शहबाज को अपने स्क्वाड में शामिल किया है और ये एकना स्टेडियम के स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में उनके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हो सकता है। एसआरएच ने उन्हें रिलीज करके शायद उनकी वैल्यू अंडर एस्टिमेट की है, लेकिन एलएसजी के लिए ये एक परफेक्ट लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट बन सकते हैं, जो लखनऊ के लोअर ऑर्डर को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। जहां शहबाज की ऑलराउंडेड परफॉर्मेंस अंडररेटेड रही है, वहीं इस लिस्ट में एक प्लेयर ऐसे भी हैं जिनकी कैप्टेंसी काफी अंडररेटेड है। उन पे जाने से पहले बात करते हैं ऐसे प्लेयर की जिसे इस साल हम माही भाई से गाली खाते नहीं देखेंगे। मैं बात कर रहा हूं दीपक चाहर की, जिनका चेन्नई सुपर किंग्स से रिश्ता 2018 से लेकर 2024 तक चला। पावर प्ले में डेडली स्विंग, अर्ली ब्रेक थ्रूज और एमएस धोनी का भरोसा उनको सीएसके का एक इररिप्लेसेबल पेसर बनाता था। लेकिन गूगली फेंकते हुए सीएसके ने उन्हें 2025 ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से ऑक्शन में एमआई, पंजाब और खुद चेन्नई ने बोली लगाई थी। वैसे तो सेकंड डे चेन्नई के पास सिर्फ 13 करोड़ ही थे, लेकिन अपनी गलती को ठीक करने खातिर वो चाहर के लिए 9 करोड़ तक गए। लेकिन अंत में मोटा भाई की टीम ने उन्हें 9.25 करोड़ में खरीदा। अगर स्टैट्स की बात करें तो अब तक दीपक ने 77 विकेट ली हैं विद एन इकोनॉमी ऑफ लेस देन 8। हाँ, जनरली वो महंगे साबित होते हैं, लेकिन हर मैच में वो विकेट लेके ही जाते हैं। ओवर टाइम उनकी बॉलिंग स्ट्राइक रेट कम होती आई है, जो सबूत है उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी की। हालांकि लास्ट ईयर इंजरीज
के चलते वो ज्यादा खेल नहीं पाए, लेकिन 2023 में 15 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 13 विकेट चटकाए थे। लेकिन अब चाहर वानखेड़े की फास्ट और बाउंसी ट्रैक पे जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट के साथ एक डेडली पेस ट्रियो बनाएंगे। अपने पहले मैच में तो चाहर सिर्फ एक विकेट ही ले पाए, बट सीएसके उन पर नजर जरूर रखेगी। इसी तरह हमारे अगले प्लेयर तो सीएसके से बदला लेने के लिए कैप्टन बन के आ रहे हैं। अजिंक्य रहाणे को वैसे तो टेस्ट क्रिकेट का स्पेशलिस्ट माना जाता है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग के साथ आईपीएल 2023 में उन्होंने अपने सारे क्रिटिक्स की बोलती बंद कर दी थी। 173 की शानदार स्ट्राइक रेट से उन्होंने फास्ट पेस 326 रन बनाए थे, जो सीएसके की टाइटल जीत में बहुत बड़ा योगदान बना। एमएस धोनी के ट्रस्ट ने रहाणे के गेम को एक नए सिरे से खुलने दिया। आईपीएल 2024 में भी रिलेटिव टू अदर टीम मेंबर्स उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी, जिसमें 124 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 242 रन बनाए थे। लेकिन प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई न होने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस को इनकंसिस्टेंट बताया गया और फिर ऑक्शन से पहले ही उन्हें रिलीज कर दिया गया, जो कहीं ना कहीं एक टैक्टिकल डिसीजन था। ऑक्शन में रहाणे को इनिशियली किसी ने नहीं खरीदा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर केकेआर ने 1.5 करोड़ में उन्हें अपनी टीम में शामिल किया और ये मूव अब एक मास्टर स्ट्रोक लग रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस की वजह से केकेआर ने अय्यर की जगह रहाणे को कैप्टन बनाया है, जो सही भी है एज उनकी लीडरशिप आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में हाईली रेटेड है। 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज जीत हो या फिर मुंबई के लिए एस मैच, रहाणे बस एज अ कैप्टन ही नहीं बल्कि बैट से भी टीम को लीड करते आए हैं। अब बात करते हैं टी नटराजन की, जिनका आईपीएल सफर एक अंडररेटेड सक्सेस स्टोरी रहा है। आईपीएल में वो अपनी पिन पॉइंट यॉर्कर्स और डेथ ओवर्स में अपनी बॉलिंग की वजह से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। 9 विकेट्स के साथ उनका लास्ट आईपीएल भी बढ़िया गया था। हालांकि वो थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन उस सीजन के टॉप 10 बॉलर्स में उनकी इकोनॉमी नंबर 3 पर है। फिर भी एसआरएच ने उन्हें रिलीज कर दिया। एसआरएच के लिए नटराजन एक मैच विनर बन सकते थे। उन्होंने 2022 में भी 18 विकेट्स ली थी विद एन एवरेज ऑफ 22। उनका टी20आई और आईपीएल एक्सपीरियंस उनको किसी भी टीम के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनाता है, लेकिन फिटनेस कंसर्न और इंजरीज के चलते शायद एसआरएच ने उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। फिर भी आईपीएल के 61 मैचेस में 67 विकेट्स और 8 की इकोनॉमी रेट दिखाता है कि वो अब भी एक टॉप क्लास लेफ्ट आर्म पेसर हैं। इसी के चलते डीसी ने लगभग 11 करोड़ में उन्हें इस सीजन अपने नाम कराए, जो नटराजन को केएल और स्टार्क के बाद इस ऑक्शन डीसी का मोस्ट एक्सपेंसिव बाय बनाता है। सेकंड क्लास प्लेयर पर जाने से पहले मैं ऑनरेबल मेंशन देना चाहूंगा वॉशिंगटन सुंदर को। एसआरएच का उन्हें रिलीज करना अब तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। लास्ट आईपीएल उन्हें इतने चांसेस नहीं मिले, बट ही इज प्लेइंग टी20आई फॉर इंडिया एंड एज अ स्पिन ऑलराउंडर उन्होंने काफी सेलेक्टर्स को इंप्रेस किया है। सिर्फ 3 करोड़ में जीटी ने दूसरा राशिद खान ले लिया, जो कहीं ना कहीं एसआरएच को खलेगा जरूर। सेकंड क्लास प्लेयर ऑन द लिस्ट इज महीश थीक्षाना, जिनको अक्सर एलीट मिस्ट्री स्पिनर में गिना जाता है, क्योंकि उनकी टी20 परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली वर्ल्ड क्लास रहे हैं। सीएसके ने 2022 में उन्हें सिर्फ 70 लाख में खरीदा था और तब से उन्होंने 25 मैचेस में 27 विकेट लिए हैं विद एन इकोनॉमी ऑफ 7.5। लेकिन आईपीएल 2024 में सेंटर की फिरकी के कारण थीक्षाना को सिर्फ 5 मैचेस ही मिले, जिसमें वो अपनी क्लास दिखाने में असमर्थ रहे। फिर भी जिस सीजन में धड़ल्ले से रन बन रहे हो, वहां उन्होंने 7.2 की इकोनॉमी मेंटेन की थी, जो दिखाता है कि वो रन को कंट्रोल करने में सक्षम थे। आईपीएल ही नहीं, टी20आई में भी उन्होंने काफी झंडे गाड़े हैं। 7 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने लास्ट ईयर टी20आई में 24 विकेट्स लिए थे और हाल ही ओडीआई सीरीज में वो ओडीआई में हैट्रिक लेने वाले 7वें श्रीलंकन बॉलर बने, जिसकी वजह से ओडीआई रैंकिंग में टॉप बॉलर का खिताब अभी इन्हीं के पास है। सीएसके ने एक लो कॉस्ट मैच विनर को छोड़ा है। इसी का फायदा उठाते हुए 4.5 करोड़ में राजस्थान ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। और अब बात करते हैं इस लिस्ट की सबसे शॉकिंग रिलीज की। हर्षल पटेल का आईपीएल सफर एक अंडरडॉग की कहानी है, जिसे शुरुआत में अंडर एस्टिमेट किया गया, लेकिन जवाब में उन्होंने 2 पर्पल कैप जीत डाले। 2021 में 32 विकेट्स और 2024 में 24 विकेट्स लेकर उन्होंने सबकी बोलतियां बंद कर दी थी। उनकी क्लेवर स्लो बॉल्स, डिसेप्टिव कटर्स और परफेक्ट वेरिएशंस ने डेथ ओवर्स में उनको टी20 क्रिकेट का सबसे रिलायबल बॉलर बनाया है। उनके स्टैट्स अपने आप में सब कुछ कहते हैं। 105 मैचेस में 135 विकेट्स और 23 की एवरेज उनकी हाई प्रेशर में विकेट टेकिंग एबिलिटी को दिखाता है। फिर भी पंजाब ने उन्हें रिलीज करके इस साल स्क्रैच से टीम बनाई है। ऑक्शन में आरटीएम के तहत वो हर्षल को वापस लेना तो चाहते थे, लेकिन एसआरएच की 8 करोड़ की बिड को वो मैच कर नहीं पाए। अब एक और पर्पल कैप जीतकर हर्षल पंजाब को अपनी गलती का एहसास दिला पाएंगे या फिर पंजाब का ये डिसीजन सही होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बट टिल देन दीज आर द 8 अंडररेटेड प्लेयर्स जिन्हें रिलीज करना नहीं चाहिए था। लेट अस नो इन द कमेंट कि आपके हिसाब से और कौन सा प्लेयर इस लिस्ट में डिजर्व होना बनता है।